इस वाली वीडियो में हम यूनिट 4 एंड 5 कवर कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट 1, 2, 3 जितने भी उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हम यूनिट 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सिंगल बेसिन एंड डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट। तो सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट क्या होते हैं? इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द बेसिन सिस्टम। तो ये बेसिन सिस्टम का ही टाइप है। बेसिन सिस्टम मैंने बता दिया। बेसिन सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? बेसिन सिस्टम हमारा टाइडल एनर्जी पावर में यूज होता है। जहाँ पे भी हमको टाइडल एनर्जी जनरेट करनी होती है टाइडल पावर प्लांट के अंदर, वहाँ पे हमारा जो है ये बेसिन सिस्टम यूज्ड हो रहा होता है। अब बेसिन सिस्टम हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल बेसिन और दी डबल बेसिन। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द टाइडल पावर प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स कह सकते हो, कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायरमेंट हो रहे होते हैं टाइडल पावर प्लांट के अंदर। बेसिन, स्लूइस गेट्स, टर्बाइंस एंड दी बैरेज। ठीक है, तो बैरेज बेसिन्स मैंने आपको बता दिया। बेसिन्स फॉर दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल बेसिन सिस्टम और दी डबल बेसिन। ठीक है, तो सिंगल बेसिन सिस्टम में क्या होता है देख लेते हैं। सिंगल बेसिन सिस्टम में एक हमारे पास डैम रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ओशियन है, एट लो टाइम पे प्रेजेंट है हमारा ओशियन, और यहाँ पे इसके साथ लगी हुई है हमारी कैपलाइन टरबाइन। तो ये टरबाइन हमारी कैसी रोटेट करती है? क्लॉकवाइज नेचर में भी रोटेट करती है हमारी ये टरबाइन, और एंटी क्लॉकवाइज नेचर में भी रोटेट कर रही होती है हमारी ये टरबाइन। ठीक है, जब ये वाटर हमारा हाई टाइड पर है, यानी कि ये ज़्यादा यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जब ज़्यादा है वाटर, तो ये हमारी टरबाइन रोटेट करेगी। इसके अंदर जो टरबाइन लगी हुई है कैपलाइन टरबाइन क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और पानी को अंदर बेसिन सिस्टम में पहुंचा देगी। ये बेसिन सिस्टम पानी को कलेक्ट कर लेगा, और फाइनली वाटर जब लो टाइड पे हुआ तो ये हाई टाइड का पानी यहाँ से लो टाइड की तरफ जा रहा होगा। ये टरबाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और पानी हमारा जो है फिर से लो टाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा सिंगल बेसिस टाइडल पावर प्लांट का। ठीक है, सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट आप समझ के कैसे वर्क करता है। इसके अंदर डैम होता है, टरबाइन होती है जो कि कैपलाइन टरबाइन होती है, बेसिन होता है। ठीक है, सिंगल बेसिन सिस्टम, ओशियन एट लो टाइड प्रेजेंट हो रहा होता है। रेंज ये आर है कि जितना हमारा वाटर प्रेजेंट हो रहा होगा इसके अंदर। वर्किंग की बात कर ले तो वेयर वाटर इज गोइंग सिंगल डबल बेसिन मल्टी डिज़ाइंस आर ऑन। ठीक है, जहाँ पे हमारा वाटर जा रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सिंगल बेसिन, डबल बेसिन या फिर मल्टी डिज़ाइन बेसिन का हम यूज कर रहे होते हैं। स्लूइस गेट्स की बात कर लें तो स्लूइस गेट जो है वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और नो मैकेनिकल मीन्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दैम। स्लूइस गेट्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, इनके लिए मैकेनिकल रिक्वायरमेंट की हमको ज़रूरत नहीं हो रही होती है ओपन करने के लिए स्लूइस गेट्स को। ठीक है, स्लूइस गेट्स कहाँ पे लगे होंगे? टरबाइन से पहले यहाँ पे कहीं पे सिंगल बेसिन सिस्टम के अंदर स्लूइस गेट्स प्रेजेंट हो रहे होंगे, जिसके कारण ये वाटर जो है अंदर टरबाइन में जा रहा होगा। टरबाइन रोटेट करेगी, बेसिन सिस्टम के पास जाएगा, अगेन बेसिन सिस्टम से टरबाइन में जाएगा स्लूइस गेट की मदद से, और यहाँ से हमारा ओशन प्रेजेंट हो रहा होगा लो टाइड नेचर का। ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट सिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टरबाइन। टरबाइन मैंने आपको बता दिया, कैपलाइन टरबाइन यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये कैपलाइन टरबाइन इज टाइप ऑफ प्रोपेलर यूज्ड इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, वाटर फ्लोस बोथ इन एंड आउट ऑफ द कैपलाइन टरबाइन, वाटर फ्लो होता है दोनों तरफ से। ठीक है, अलोंग इट्स रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, बेरेज की बात कर लेते हैं। इंस्टॉल अक्रॉस एन इनलेट ओशियन बाय दैट फॉर्म्स अ टाइडल बेसिन। इंस्टॉल करते हैं इनलेट की तरफ, ओशियन की तरफ, दैट फॉर्म्स अ टाइडल बेसिन, जो टाइडल बेसिन फॉर्म कंडीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। सिमिलरली हमारा डबल बेसिन टाइप सिस्टम है। डबल बेसिन सिस्टम कैसे वर्क करता है? डबल बेसिन सिस्टम में हम दो बेसिन लेते हैं, एक अपर बेसिन रहती है, एक लोअर बेसिन रहती है, और बीच में टरबाइन हमारी लगी हुई रहती है जो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, इनलेट स्लूइस के थ्रू हमारा वाटर इसके अंदर अपर बेसिन में जा रहा होगा, फिर अपर बेसिन से वाटर लोअर बेसिन में जाएगा, तो टरबाइन हमारी रोटेट हो रही होगी और टर्न जनरेट कर रही होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी को। फिर यहाँ पे आउटलेट बेसिन के थ्रू से हमारा वाटर जो है
वापस आउट आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इनलेट स्लूज के थ्रू वाटर अंदर गया तो टरबाइन रोटेट हुई, टरबाइन रोटेट होने से लोअर बेसिन्स में गया वाटर, और वाटर हमारा आउट हो गया। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है डबल बेसिन सिस्टम की। दिस सिस्टम हैज़ 2 बेसिन्स, इसके अंदर 2 बेसिन्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं डिफरेंट लेवल, एंड डैम इज़ प्रोवाइड इन बिटवीन दीज बेसिन, और डैम हम भी प्रोवाइड कर देते हैं इन बिटवीन दीज बेसिन्स के अंदर। इनलेट एंड आउटलेट स्लूज गेट्स आर प्रोवाइडेड इन द डैम, इनलेट और आउटलेट स्लूज गेट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं डैम के अंदर। वाटर लेवल इन अपर बेसिन इज मेंटेन्ड अबव लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसिन, जो वाटर लेवल हम अपर लेवल में बेसिन में लेते हैं उससे मेंटेन्ड अबव करते हैं लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसिन, यानी जितना पानी अपर बेसिन में है उससे कम पानी जो है, उससे ज़्यादा पानी लोअर बेसिन्स में अटेन करते हैं। और ये कब अटेन करते हैं, ये हम तब अटेन करते हैं जब अपर बेसिन्स में पानी आएगा तो टरबाइन के थ्रू रोटेशन होने के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा होगा, और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के बाद वो हमारा सारा का सारा पानी जो है लोअर बेसिन्स में चला जाएगा, लोअर बेसिन्स में जाके वो कलेक्ट हो रहा होगा और आउटलेट बेसिन्स ऐसा वर्क कर रहा होगा। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, टाइडल पावर प्लांट आप समझ गए। टाइडल पावर प्लांट वर्क करने के लिए हमारा 2 मैकेनिज्म पे वर्क करता है, सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट एंड दी डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट। सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट के अंदर हम एक बेसिन का यूज करते हैं, और डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट के अंदर हम 2 बेसिन्स का यूज कर रहे होते हैं। स्लूइस गेट्स की बात कर लें तो स्लूइस गेट्स भी 2 डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट के अंदर हम 2 स्लूइस गेट्स लेंगे, और सिंगल बेसिन डबल पावर प्लांट के अंदर स्लूइस गेट्स भी 1 ले रहे होते हैं। ठीक है, टरबाइन की बात कर रहे हैं तो टरबाइन कार्पलन टरबाइन यहाँ पे यूज हो रही होती है सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ठीक है, तो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो विंड टरबाइन यूज्ड विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड टरबाइन है वो विंड को यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। विंड टरबाइन प्रोपेलर लाइक्स ब्लेड्स ऑफ टरबाइन अराउंड ए रोटर विच स्पिन्स अ जनरेटर विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये रोटर रखता है, ब्लेड्स रखता है, टरबाइन के ब्लेड्स रखता है, रोटर रखता है, शाफ्ट रखता है। ठीक है, जिसके कारण जो रोटर रोटेट होता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। 2 टाइप्स की होती हैं ये, HAWT एंड VAWT। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में आप देख सकते हो ये हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन से अटैच ये हमारा यॉ कंट्रोल है। ठीक है, ये हमारा यॉ कंट्रोल है, और ये फाउंडेशन से अटैच रहता है। इससे अटैच हमारा हब है, हब में जो है शाफ्ट अटैच जो कि हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर तक जा रही है। ठीक है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही होगी तो जनरेटर भी हमारा जनरेट कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी को। अब देख लेते हैं कैसे वर्किंग प्रिंसिपल है HWT का। तो ये रोटर ब्लेड हमारे रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटर ब्लेड हमारे रोटेट करते हैं तो ये जनरेट करते हैं विंड एनर्जी को। ये विंड एनर्जी हमारी गियर्स पे जाती है, गियर्स हमारे रोटेट करते हैं। ये बड़ा गियर हमारा जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा होगा तो छोटा गियर हमारा 100 to 200 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होगा, क्योंकि ये स्मॉलर होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। इसी से अटैच हम कर देते हैं जनरेटर। जनरेटर रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो मैकेनिकल एनर्जी आई, ठीक है, उसको ही कन्वर्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक कंट्रोल है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है और ट्रांसफार्मर में भेज देता है। यहाँ से अटैच हमारा ट्रांसफार्मर में ये रहा। ट्रांसफार्मर से हमारी अटैच हो जाती है हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, या फिर आप कह सकते हो ग्रिड कनेक्शन में हमारी जा रही होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे ये हमारी ग्रिड कनेक्शन है, इसके अंदर हमारी जो है सप्लाई जा रही होगी। ये हो जाएगा ग्रिड कनेक्शन, और ग्रिड कनेक्शन के बाद हमारी ये हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए जा रही होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ठीक है, यह हो गया हमारा हाउस होल्ड पर्पसेस, हाउस होल्ड पर्पस। ठीक है,
तो यहाँ से हम रोटर ब्लेड रोटेट हुए, रोटर ब्लेड ने जनरेट की पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले ये रोटर ब्लेड स्टेबल थे तो पोटेंशियल एनर्जी थी, रोटर ब्लेड रोटेट हुए तो काइनेटिक एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर, और जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द गियर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक कंट्रोल लाया, इलेक्ट्रिक कंट्रोल से अटैच हमारा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो हाउस होल्ड पर्पस में जा रही होगी विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड कनेक्शन, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। और यहाँ पे हम बीच में कंपोनेंट में ब्रेक भी यूज़ करते हैं, मान लो कभी हमारी जैसे पावर जनरेटेड जो है वो ज़्यादा हो रही है ग्रिड कनेक्शन में, तो सप्लाई को बंद करने के लिए, फुल स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक का भी यूज़ कर देते हैं। ये हमारे जो एक मैकेनिकल ब्रेक है जो कि विंड टरबाइन की सारी सप्लाई को ब्रेक स्टॉप कर देता है, और उससे जो भी विंड एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो सारी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अब इसके कुछ अदर फर्दर टाइप्स भी हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के, जैसे मोनो ब्लेड है, ट्विन ब्लेड है, थ्री ब्लेड है, मल्टी ब्लेड है। वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम ही है, बस द मेन डिफरेंस इज दैट द रोटर ब्लेड, ठीक है। यदि मोनो ब्लेड की बात करें तो वहाँ पे एक ब्लेड हो रहा होगा, ट्विन ब्लेड की बात करें तो वहाँ पे दो ब्लेड होंगे, थ्री ब्लेड की बात करें तो थ्री ब्लेड होंगे, और मल्टी ब्लेड की बात करें तो कई सारे ब्लेड प्रेजेंट हो रहे होंगे रोटर पे। बट डिफरेंस बस ब्लेड का ही है, बाकी मैकेनिज्म सबकी सेम रहेगी। सबके अंदर कंपोनेंट्स में आप ब्रेक लिख सकते हो, गियर बॉक्स लिख सकते हो, जनरेटर लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक कंट्रोल लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर लिख सकते हो। यह कंट्रोल मैंने बता दिया। फाउंडेशन से जो अटैच हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है, इसी हमारी स्टेबल रहे, इसलिए यह कंट्रोल को हम ले रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बाद ग्रिड कनेक्शन है, देन हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। अब देख लेते हैं हम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का। तो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर ये हमारी बियरिंग्स हैं, और ये हमारी हब है, ठीक है। ये हमारी अटैच है ब्लेड से, और ये हमारे क्रॉस आर्म्स हैं। ये हाउसिंग है, हाउसिंग्स के अंदर हमारे गियर बॉक्स प्रेजेंट है जो रोटेट कर रहे होंगे और जनरेट कर रहे होंगे मैकेनिकल एनर्जी को। ये हमारे जनरेटर अटैच हैं, जनरेटर से अटैच ये हमारे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये हमारे अटैच है। फिर ट्रांसफार्मर से जाएगा, मैंने आपको बताया था ग्रिड कनेक्शन में, और ग्रिड कनेक्शन से हमारे फाइनली जा रहा होगा हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का है, बस अंतर इतना है यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस में ले रहे होंगे जो रोटर ब्लेड्स हैं, और वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते थे। HWT के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स ले रहे होते थे वो हमारे हॉरिजॉन्टल में ले रहे होते थे, और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो हम ब्लेड का नेचर ले रहे होंगे वो हम वर्टिकल नेचर में ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाउसिंग से अटैच है ये हमारा गियर बॉक्स। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जैसे रोटर ब्लेड है, विंडाई और रोटर ब्लेड रोटेट किए, ये हमारे रोटर ब्लेड्स हैं, ये रोटेट हुए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो जनरेट कर रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुए। हाउसिंग की मदद से गियर बॉक्स में अटैच है तो यहाँ पे गियर बॉक्स भी रोटेट कर रहे होंगे। ये यदि बड़ा वाला 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो ये 200 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है छोटा वाला गियर बॉक्स। तो यहाँ से हमारी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। ये मैकेनिकल एनर्जी अटैच होती है जनरेटर से, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जनरेट विद द हेल्प कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ट्रांसफार्मर में जाएगी। ट्रांसफार्मर से वो ग्रिड कनेक्शन में जाती है और ग्रिड कनेक्शन से हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए आती है। ये जो सारा मैकेनिज्म स्टैंड आउट है एक फाउंडेशन पे, ठीक है। ये हो गया फाउंडेशन। तो टाइप्स की बात कर लेते तो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस के अंदर सेवोनियस, डेरियस और एच शेप फैक्टर, बस 7 अंदर इतना है। सेवोनियस में जो हम यूज़ करते हैं ब्लेड वो एस शेप का रहता है क्योंकि सेवोनियस का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल लेटर एस है तो यहाँ पे हम एस ले रहे होते हैं,
डे रेडियस में डी लेते हैं, ठीक है, जैसे 2D शेप्ड के हम फैक्टर लेते हैं और उनको रोटेट कराते हैं। एच शेप फैक्टर में एच शेप में हम जो है ले रहे होते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर, उनको रोटेट कराते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है। क्वांटम में ये तीनों गिवन हैं, आप देख लेना। इसके बाद हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हब्स होता है, बियरिंग्स होते हैं, रोटर्स ब्लेड होते हैं, क्रॉस आर्म्स होती है, हाउसिंग होते हैं, गियर बॉक्स होती है, जनरेटर होती है, ट्रांसफार्मर होता है, ग्रिड कनेक्शन हाउस होल्ड पर्पस इलेक्ट्रिक कंट्रोल, ठीक है, और गियर बॉक्स ये हमें आते हैं, फाउंडेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। दीज आर components that are used in the vertical axis wind turbine. Next question is based on the main criteria for selecting a site selection of installing wind turbine. यदि हमको इंस्टॉल करनी है विंड टर्बाइन तो हमारी क्या क्या हो मेन क्राइटेरिया हो रहा होगा विंड टर्बाइन सिलेक्शन करने का, ठीक है। तो एरिया शुड बी ओपन, तो एरिया हमारा वाइड होना चाहिए, स्मॉल एरिया नहीं हो, एंड अवे फ्रॉम द सिटीज़, सिटी से दूर हो, ठीक है। फ्लैट एरिया, फ्लैट ओपन एरिया शुड बी सिलेक्टेड, और फ्लैट ओपन एरिया हमको सेलेक्ट करना है एज विंड वेलोसिटीज़ आर हाई इन फ्लैट ओपन एरिया, जो विंड की वेलोसिटी है वो हमारी हाई हो रही होती है फ्लैट ओपन एरिया में। मिनिमम विंड स्पीड इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो मिनिमम विंड स्पीड अवेलेबल करना है थ्रू आउट द ईयर हमको। ग्राउंड सरफेस शुड बी स्टेबल एंड हाई सॉइल स्ट्रेंथ, जो ऐसा नहीं है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस शुड बी स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे जो है अपनी साइट सिलेक्शन को कर रहे हों, ठीक है, जो हमारा एरिया है वो ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं हो, ऐसा हमको चूज़ करना है, ठीक है। लो लैंड कॉस्ट होनी चाहिए, it should be at least 5 किलोमीटर away from cities to reduce the effect of the sound pollution, जो उससे जनरेट हो रहा है साउंड पोल्यूशन तो जनरेट नहीं हो, इसलिए जो है ये हमारे को साइट सिलेक्शन करना है विंड टर्बाइंस का, तो 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी करना है। हाइट ऑफ टावर विल इंक्रीज वेयर ट्रीज आर प्रेजेंट, ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर इंक्रीज होती होगी जहाँ पे हमारे ट्रीज प्रेजेंट हो रहे होंगे। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओपन साइकिल ओटीसी सिस्टम एंड क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट की वीडियो में, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को जाके वॉच आउट नहीं किया है अभी उस वीडियो में, उस वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हो और उसका बेसिक प्रिंसिपल समझ सकते हो। ओटीसी सिस्टम क्या है, ओपन साइकिल ओटीसी सिस्टम और क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम। फिर मैं बता देता हूँ, ओपन साइकिल ओटीसी सिस्टम में हम केवल एक ही बार एनर्जी जनरेट करते हैं, एमएसडी डक्ट से जो हमारा कनेक्ट होता है इन्वर्टर, उससे हम जनरेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को। और क्लोज साइकिल ओटीईसी सिस्टम में हम 2 बार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं, एक तो जनरेट करते हैं इन्वर्टर की मदद से जो कि एमएसडी डक्ट से कनेक्ट होता है, और सेकंड होता है हीट एक्सचेंजर से जो कि टर्बाइंस के थ्रू होता हुआ, जनरेटर के थ्रू होता हुआ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैसेस रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस हीट एक्सचेंजर में जाती हैं, हीट एक्सचेंजर से वो टरबाइन की ब्लेड्स पे जाती है, टरबाइन कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, उसके बाद जनरेटर अप्लाइड कर देते हैं, जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को एंड कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद जो है हम फाइनली एज द इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और ये काफ़ी विदिन 18 मिनट्स आई गेस कंप्लीट हो गई है 18 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे देख यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में एक बार क्विकली समराइज़ कर देता हूँ जो हमने कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैंने देखा टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट क्या होता है? टाइडल पावर प्लांट आप जान गए, कंपोनेंट्स लिखने को आएगा तो बेसिन, स्लूइस गेट, टरबाइन एंड बैरेज। डायग्राम में आप मेंशन कर देना, कंपोनेंट्स में लिखना कि जो वर्किंग है टाइडल पावर प्लांट की सिंगल बेसिन, उसके अंदर हम टरबाइन लेते हैं, कैप्लन टरबाइन। कैप्लन टरबाइन रेस्पॉन्सिबल होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के लिए दोनों तरफ के लिए। फिर हम डबल बेसिन टाइडल पावर प्लांट में लेते हैं 2 बेसिन्स, अपर बेसिन एंड लोअर बेसिन्स, बीच में टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन रोटेट होती है और जनरेट करती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को। विंड कन्वर्जन एनर्जी सिस्टम में आपको क्लासिफिकेशन मेंशन करके आनी है। अगर विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का क्वेश्चन आंसर आता है लिखने के लिए
रही, तो क्लासिफिकेशन में आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में आपको जो है ये हॉरिजॉन्टल डायग्राम शो करके आना है और इसके कंपोनेंट्स के साथ वर्किंग लिखनी है। वर्किंग जनरली सेम ही है जैसे हॉट की है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की, वैसी सिमिलरली वर्किंग है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की। बस डिफरेंस इतना सा है, जो यहाँ पे रोटर ब्लेड यूज किए हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट हो रहे होंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो रोटर ब्लेड रोटेट होते हैं वो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हो, मोनोब्लेड, ट्विन ब्लेड, थ्री ब्लेड, मल्टी ब्लेड्स आर कम्स अंडर दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन and the Savonius, Darius, H shape factor, these are comes under the vertical axis wind turbine. Main criteria for set selection of installing wind turbine देख लेना, area should be open away from city, area should be 5 kilometer away from the city to reduce the sound effect, low land cost, ठीक है। एग्रीकल्चरल कॉस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड हमको नहीं यूज करनी है। हाइट ऑफ टावर विल इंक्रीज वेयर ट्रीज आर प्रेजेंट। उसके बाद हमने देखा ओपन साइकिल OTEC सिस्टम एंड क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम। तो यहाँ पे जो है हमारे यूनिट 4 और 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर हो गए हैं। लास्ट की वीडियो में 1 2 3 के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।